हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, मैं जयशकर, रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी मद्रास, आप सभी लोगों के लिए फिर से एक और बेहतरीन जॉब अपडेट एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ। आज की जो जॉब अपडेट है दैट इज कमिंग फ्रॉम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। गाइस, ये जो एचआरआरएल है, ये जॉइंट वेंचर है ऑफ एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म फिलिंग कैसा है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट्स मिलेंगे आपको, एंड इसकी तैयारी कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पता करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज एचपीसीएल आप जैसे देख सकते हैं कि इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये एचआरआरएल जो है ग्रीनफील्ड 9 टीपीए का रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि पाचपादरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, यहाँ पे डिप्लोमा लेवल, इंजीनियरिंग लेवल एंड एक्सपीरियंस लेवल में टोटल आपकी 100 पोजीशन, 100 वैकेंसी आपकी आई हुई है। अब गाइस, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिप्लोमा लेवल पे। तो गाइस, डिप्लोमा लेवल जो कि आपका E0 लेवल, जहां पे आपका पे स्केल मिलने वाला है आप लोग को 30,000 से लेकर 1,20,000 का आपका पे स्केल रहने वाला है। वैकेंसी की बात कर, टोटल 37 वैकेंसीज आपकी आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में, 4 वैकेंसीज आपकी आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले। ओके, अब दूसरी जो पोजीशन आई है दैट इज केम इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं E1 ग्रेड जो होता है, E1 ग्रेड में आपकी कैटेगरी आई है। यहाँ पे गाइस केमिकल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियरिंग केमिकल प्रोसेस डिजाइनिंग में टोटल 12 वैकेंसीज आपकी आई है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में टोटल 2 वैकेंसीज आपकी आई है, जहां पे आपका पे स्केल होने वाला है 40,000 से लेके 1,40,000, विच इज 7th ग्रेड 7 पे स्केल होता है। ओके, यहाँ पे गाइस कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, 0 ईयर्स का 0 वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि फ्रेशर्स एलिजिबल है। मैक्सिमम एज ईयर्स की बात करें तो गाइस 25 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। अब गाइस हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस कैटेगरी में। तो गाइस E2 कैटेगरी जो होती है, E2 ग्रेड में गाइस आप लोग को बुलाया जा रहा है, जहां पे मैकेनिकल केमिकल एंड फायर एंड सेफ्टी में टोटल 14 27 एंड 4 वैकेंसी आपकी आई है, जहां पे 3 इयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड है, एंड मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 29 ईयर्स आपकी होनी चाहिए इन द अनरिजर्व कैटेगरी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स आपका 5 सितंबर 2024 से, आपका कल से, यानी कि कल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 4 अक्टूबर 2024। तो अब जो भी डेट्स है गाइस, जैसे कि आपके मैक्सिमम एज होगी, एज रिलैक्सेशन आपका कैलकुलेट होगा 26 अगस्त 2024 से। अगर आप लोग गाइस इस डेट के पहले अगर 25 साल के नहीं हुए हो तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर इस जरूर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस देख सकते हैं हम लोग। ओके, अब दूसरी चीज गाइस, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में टोटल 37 वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा साइंस ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट percentage of all semester for unreserved OBC NCL EWS and minimum 50% for SC ST PWD candidates and with valid heavy driving license, ये भी आपका होना चाहिए। तो गाइस ये क्राइटेरिया है फॉर फायर एंड सेफ्टी में। ओके, बाकी गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आप वो पढ़ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। अब दूसरी गाइस वैकेंसी जो आई है 4 वैकेंसी, वहां पे भी फुल टाइम डिप्लोमा आपका मांगा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ग्रेड फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एंड मिनिमम 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ लीजिएगा। अब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करें जो E1 ग्रेड है, यहाँ पे गाइस आप लोग अगर क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है तो आप विद 50% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ लीजिए। अब केमिकल की बात करते हैं, 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग मांगा है, बी बीटेक इन केमिकल और पेट्रोकेमिकल विद मिनिमम 60% एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमिस्टर फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओके, बाकी गाइस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब E2 ग्रेड में जो एक्सपीरियंस कैटेगरी है इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आगे चलते गए सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर एंड एनरोलमेंट्स की ओर। तो इन्वॉल्वमेंट गैस आप लोग देख सकते हैं, जैसे E0 ग्रेड जो कि डिप्लोमा लेवल पे, वहां पे आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 का आपका पे स्केल रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीटीसी रहेगा 7.83 लाख। E1 में जो अप्लाई कर रहा है वहां पे पे स्केल रहेगा 40,000 से लेकर 1,40,000, असिस्टेंट इंजीनियर का डेजिग्नेशन है, सीटीसी रहेगा 10.44 लाख। E2 ग्रेड में 50,000 से लेकर 1,06,000 होगा, इंजीनियर डेजिग्नेशन रहेगी आपकी 13.05 लाख का आपका सीटीसी रहने वाला है। अब क्या सीटीसी में आपका मैं बताता हूँ काफी सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगा, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस जो कि 44.8% होता है आपका बेसिक का, एचआरए अलग मिलेगा आपको, पर्क्स एंड अलाउंस मिलेगी, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, ये सारे के सारे आपको एचआरए एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी। अब अगर गाइस आप लोग टाउनशिप ले लेते हो, अगर आप लोग को कोई टाउनशिप में हाउस अलॉट होता है तो आप लोग को एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके,
अब गाइस हम लोग चलते हैं प्रोबेशन एंड रिटेंशन पीरियड के ऊपर। तो जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स रहेंगे दे विल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ओके, रिटेंशन अमाउंट गाइस 3000 पर मंथ का आपका रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट होगा फॉर E0 एंड अमाउंट ऑफ ₹5000 विल बी एम्बार्क फॉर रिटेंशन ऑफ E1 एंड E2। तो जो भी E1 और E2 ग्रेड में रहते हैं या E1 एंड E2 ग्रेड में अप्लाई करेंगे, जो भी सिलेक्ट हो गया ऑफिसर, उनका 5000 पर मंथ का आपका डिडक्शन हो जाएगा रिटेंशन अमाउंट। ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड अमाउंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब गाइस ये आपका जो अमाउंट है, जो आप ये रिटेंशन अमाउंट होगा, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोग ट्रेनिंग के दौरान लिव कर देते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, और अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर दी तो आपको ये जितना भी अमाउंट है आपका रिफंड हो जाएगा। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग कहीं पे भी मिल सकती है, किसी भी एट एनी प्लेस ऑफ HRL इन द अक्रॉस द कंट्री। सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो गाइस जैसे कि आपका HPCL का एग्जाम होता है, सभी लोगों ने भी HPCL का एग्जाम दिया होगा, सिमिलरली गाइस वैसा ही HRRL का पेपर होता है। इसके अगर गाइस आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो गाइस आप लोग हमारा मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम कमेंट्स, फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। वहां पे गाइस HRRL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है। जनरल एप्टीट्यूड में गाइस आप लोग को टोटल इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, यानी कि 3 चीजें मिलेगी। जैसा सिमिलर होगा, सिमिलर HPCL का जैसा पैटर्न होगा, बट एक चीज गाइस यहाँ पे बहुत सही है कि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। HPCL में गाइस देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, बट इन HRRL देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, और आपका जो CBT है वो 2 फेज में होने वाला है, पहला जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। अब टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में जो भी आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा होगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज का। ठीक है गाइस, ये मिनिमम क्राइटेरिया गिवन है, ये E0 का है, ये E1 एंड E2 का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो 40% रिक्वायर्ड है फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS, 33.33 फॉर SC ST PWD OBC एनसीएल फॉर ग्रुप डिस्कशन, जो कि एलिमिनेशन राउंड होगा। ओके, ठीक है। तो मैं E1 की बात करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि HPCL में भी इंटरव्यू में एलिमिनेशन होता है। तो E1 में जो एलिमिनेशन होगा गाइस, पहले CBT की बात करो तो CBT में आपका 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए फॉर ऑल द कैटेगरीज, एंड सिमिलरली बोला गया है 60% फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड 54% फॉर SC ST OBC एनसीएल PWD कैंडिडेट्स का ये होना चाहिए इन द नॉन टेक्निकल पार्ट, इन द नॉन टेक्निकल ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, एंड 50% द टेक्निकल। ग्रुप डिस्कशन में 40% आपके आने चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड EWS, SC ST PWD के लिए 33.33% आपका आना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। ये भी एलिमिनेशन राउंड है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज में भी सेम 40% फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड 33.33% फॉर SC ST PWD OBC एनसीएल, ये आना चाहिए। ये भी एलिमिनेशन राउंड है। तो सिमिलर प्रोसेस है एज ऑफ HPCL ओनली। ओके, सभी लोग का सिमिलर है, HPCL के बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, अब गैस अगर हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो गैस कल से यानी कि सुबह 9 बजे से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 5 सितंबर, जो कि 4 अक्टूबर तक के रहेगा। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन HRRL.in पे, करियर्स करंट ओपनिंग्स में जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एंड काफ़ी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पेमेंट गाइस, पेमेंट की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC एनसीएल के लिए टोटल 1180 रुपीज़ का आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद SC ST PWD कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, आपको कोई पेमेंट भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आप लोग गाइस इसकी तैयारी कर सकते हैं मार्गदर्शन के साथ में। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए गाइस। इसकी टेस्ट सीरीज जो है मार्गदर्शन आप लोग के लिए जल्द ही लॉन्च कर देगी, जल्दी आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज HPCL HRRL की लॉन्च हो जाएगी आज या कल में। ठीक है, तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट, एंड बढ़िया से करके आइए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।